अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इज़राइल को 23 देशों ने, इसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, उन लोगों ने 23 देशों ने इज़राइल को धमकी दी, यानी चेतावनी दी कि अगर तुम बाज नहीं आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब ये इज़राइल इतना गिर चुका है कि बच्चों पर जुल्म कर रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है। बच्चों का क्या ही कसूर, उनकी क्या ही गलती है। मुझे आप बताएं, आखिर लड़ाई किसी और की रहती है, मारा कोई और जाता है, जुल्म किसी और पर ढाया जाता है। बच्चों पर बेइंतहा जुल्म हो रहा है, जुल्म और सितम हो रहा है, जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, आँखों से आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। ये जो फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों के 23 देशों ने इज़राइल को धमकी दी है, इनको मेरा सलाम है। जितनी मुसलमान, इतने सारे बड़े बड़े अमेरिका के, उतने बड़े बड़े देशों वाले जो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, गाज़ा वालों की, फ़लस्तीन वालों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इन 23 देशों ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर तुम बाज नहीं आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि इज़राइल वो कर रहा है जो नियम के ख़िलाफ़ है, हर वो रूल्स, हर वो नियम जो लागू रहता है, हाँ तुम्हें ये चीज़ करना, ये चीज़ नहीं करना, वो सब कुछ कर रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहन जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और मैं ऐसी ही सच्चाई आपके सामने लाती रहूँगी। डेली ऐसी ही न्यूज़ आप तक अपडेट भेजती रहूँगी। और मेरी दिल से गुजारिश है, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आपसे, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ गाज़ा वालों की मदद करें, अपनी दुआओं के ज़रिए से उनकी मदद करें। आप इतने दूर होकर नहीं मदद कर सकते, मैं जानती हूँ, लेकिन दुआ मोमिन का हथियार होता है। दुआ तकदीर को बदल सकती है, किस्मत को बदल सकती है, अर्श को हिला सकती है। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ होता है। तो आप सब लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे गुजारिश है, दिल से गाज़ा वालों के लिए दुआ करें। उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन बहुत ही ख़राब है। बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाली कटोरा लेके दौड़ रहे हैं। एक बच्चा है जो रो रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, भाग रहा है, ऐसे पागलों की तरह। उनका कोई नहीं है सहारा। यतीम हो गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं है। सब के सब कहाँ गए? शहीद हो गए सब। यकीन मानिए, शहीद हो गए। अगर हमारे घर में कोई एक बच्चा मर जाए या फिर किसी का इंतकाल हो जाए, हमें कितना सदमा हो जाता है। और जिनका कोई सहारा नहीं, जिनके माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं है, उसके दिल से पूछो, उस पर क्या गुजरती होगी, क्या ही बीतती होगी। इसलिए जो भी इज़राइल का प्रोडक्ट है उस पर बॉयकॉट करें। अगर आपके घर में कोई बच्चा इज़राइल का प्रोडक्ट लाता है तो उसे सख्ती से मना करें, सख्ती से उसे डांटें कि नहीं, ये नहीं लेकर आओ। जितना हो सके हम करें, उनके लिए मदद करने की कोशिश करें। अरब के मुल्कों ने गाज़ा वालों के लिए 5 ट्रक भेजें, जिसमें 3 ट्रक खाने को है, पीने को है, और 2 ट्रक कफन के भेजे हैं। कफन इसलिए भेजे, कफन भेजने का मकसद क्या है कि हमें तुम्हारे ज़िंदा रहने से कोई मतलब नहीं है, तुम मर गए तो भी चलेगा। इसलिए उन्होंने 2 ट्रक कफन भेजे। सोचो कि क्या ही गुजरती होगी उन बच्चों पर, उन माँओं पर क्या ही गुजरती होगी जिनके लिए कफन भेजा गया। और इन बच्चों, ये जो 14,000 बच्चे जो आजकल सोशल मीडिया पे आ रहा है, इनकी जान बिल्कुल एकदम से खतरे में है। और
पूरे 48 घंटे उनके लिए खाने पीने का कुछ भी नहीं है, एक सामान नहीं है, ना मेडिकल है, ना खाने का कुछ भी है, ना पीने का कुछ भी है। सारे व्यवस्था जो है, सारे इंतज़ाम बंद कर दिए हैं इजराइल वालों ने। इजराइल हर चीज़, खाने पीने का सारी चीज़ें बंद कर दिया। एक बच्चा है जो कटोरा लेके, थोड़ा सा खाना लेके, कटोरा लेके भाग रहा है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, और वो खाना ज़मीन पर गिर जाता है तो ज़मीन पे उठा के वो खाने लगता है। तो ये सब देखती हूँ तो मेरी आँख से आंसू जारी हो जाता है, कलेजा मुँह को आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हमें अल्लाह के फजल से 2 वक्त का खाना बहुत इज्जत से मिल रहा है, लेकिन हमें गाज़ा वालों की हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए अपनी दुआओं के ज़रिए। दुआ तकदीर को बदल सकती है, दुआ मोमिन का हथियार होता है। उनको ज़रूर के ज़रूर अपने दुआओं में शामिल करें। तो ये जो 23 मुल्कों ने जो किया है, उनके जज्बों को, उनके जो हौसला है, जो मतलब हिम्मत है, उनको मेरा सलाम। मतलब बहुत ही हिम्मत जुटाया है उन्होंने। जो कितने मुसलमान, कितनी ही मुल्क वाले हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल हर नियम को तोड़ते जा रहा है, हर रूल को तोड़ते जा रहा है। बच्चों का कोई कसूर नहीं रहता है, बच्चों का कोई गलती नहीं रहती है। इन लड़ाई झगड़ों में मारा कोई और जाता है, जो बेकसूर रहते, जुल्म किया जाता है जिन पर, वो बेकसूर रहते हैं। इतना खाने को नहीं मिल रहा है, इतना खाने को नहीं मिल रहा है कि वो नदी से कछुआ लेके आके पका के खा रहे हैं। कछुआ खाने पे मजबूर हो गए। सोचो भला कितना ज़्यादा वो खाने के लिए मजबूर हो गए कि कछुआ खा रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितना ज़्यादा तड़पाया जा रहा है। जैसे मछली जब उसको नदी से निकालते हैं, मछली को पानी से निकालते हैं, तब वो तड़पती है, छटपटाती है, वैसे ही आज बच्चे, गाज़ा के बच्चे भूख से तड़पड़ा रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। यकीन मानिए वो भूख से तिलमिला रहे हैं, और उनके लिए खाने को कुछ भी नहीं है। अगले 48 घंटों में इनकी जानें जा सकती हैं, 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। मेरी आपसे गुजारिश है, गाज़ा वालों के लिए दुआएं करें। उनकी स्थिति, उनके मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही परेशानी में है, बहुत ही जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। अल्लाह दीन के दुश्मनों को नष्ट नाबूद करे, हमारे दिन इस्लाम मस्जिद अक़सा के दुश्मनों को नष्ट नाबूद, तबाह बर्बाद करे। जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, उसे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो, हमारा भी दुश्मन है, और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। आप सबसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप गाज़ा वालों के लिए दुआएं करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।